हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी एक वीडियो सीरीज़ जिसमें मैं कक्षा 10 के बच्चों को साइंस पढ़ा रहा हूं। और साइंस में हमारा जो पहला चैप्टर है, क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है साइंस में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है और इस दूसरी वीडियो में मैं आपको आज प्रॉपर केमिकल रिएक्शन पर, आज हम लोग इक्वेशन और रिएक्शन दोनों को अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज जो पहला टॉपिक होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन समझने वाली बात यह है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? सो वी कैन से दैट, प्रॉपर लिखिएगा, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction is a change, a chemical reaction is a change in which one or more, मतलब एक से ज़्यादा, one or more substances, one or more substances सब्सटेंसेस को हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, रिएक्टेंट्स भी बोल सकते हैं। वन और मोर सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट react to form new substances with entirely different properties। तो एक या एक से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके आपस में रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ हम केमिकल रिएक्शन को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बार देखिएगा, किसी भी रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो जो आपस में रिएक्शन करते हैं, दैट इज़ रिएक्टेंट, और ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में एक एरो का सिंबल होता है। इस एरो के सिंबल से पहले जो चीज़ें होती हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, दैट इज़ रिएक्टेंट्स, और एरो के बाद जो सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ एग्जांपल बता सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस हैं ए और बी, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया। देखिएगा थोड़ा, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया और रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बना दिया सी। तो यहाँ ए और बी दोनों के दोनों वो रिएक्टेंट कहलाएंगे, और जो नया सब्सटेंस बना है, नया प्रोडक्ट बना है जो सी है, उसे प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा प्रॉपर डिटेल में बता देता हूँ। इस रिएक्टेंट को हम लोग हिंदी में अभिकारक बोलते हैं। वो वाले पदार्थ, वो वाले सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्शन करते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक बोलते हैं। उन्हें हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और जो एरो के निशान के बाद आते हैं
उन्हें हम लोग हिंदी में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उन्हें हम लोग हिंदी में उत्पाद कहते हैं। इन्हें हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा समझ लेते हैं कि अगर हम बात करें रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट्स को और क्या कहते हैं। इन्हें हम लोग रिएक्टिंग स्पेसीज़ भी कहते हैं। रिएक्टिंग स्पेसीज़ जैसे आयन्स आपस में रिएक्शन करते हैं, एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं, या मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं। सो वे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में आपस में रिएक्ट करते हैं और एरो के निशान से पहले आते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और अगर हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करें यहाँ, तो ये न्यू फॉर्म्ड स्पेसीज़ और सब्सटेंस, मतलब जो नए पदार्थ बनते हैं, जो नए सब्सटेंस बनते हैं, वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। और ये हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में एरो के बाद आते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारा, जैसे सोडियम की रिएक्शन हम लोग यहाँ H2O में करते हैं। एरो के बाद जो बनेगा वो बनेगा NaOH, और बचेगा H2। यहाँ एक एरो का सिंबल ऊपर की ओर। तो इस एरो के निशान से पहले ये दो चीज़ें जो हैं, सोडियम और H2O, ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और एरो के बाद जो हैं वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एरो से पहले रिएक्टेंट और एरो के बाद प्रोडक्ट। थोड़ा यहाँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में उनकी फ़िज़िकल स्टेट को भी, अलग अलग कंपाउंड की फ़िज़िकल स्टेट को भी समझाने की कोशिश की जाती है। यहाँ हम लोग S का मतलब समझते हैं सॉलिड, L का मतलब यहाँ पर समझते हैं हम लोग लिक्विड, और यहाँ एक्वा का मतलब, AQ का मतलब समझते हैं एक्वा, मतलब कि NaOH पानी में घुला हुआ है, जलीय विलयन है, सॉल्यूशन इन वाटर है। और ये जो G है, यहाँ बोलते हैं हम लोग गैस। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में ये S, L, AQ या G लिखा हुआ आए, तो आपको समझ लेना है कि ये उस सब्सटेंस की, उस कंपाउंड की फ़िज़िकल स्टेट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये जो Na है, मैं इनके बारे में थोड़ा सा और हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ बच्चे तो समझदार हैं जो पहले से जानते हैं, जिन छात्रों को इनकी जानकारी नहीं है वो भी लिख सकते हैं। यहाँ Na जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा सोडियम है। और यहाँ जो H2O है, उसको अगर हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं तो वो H में और OH में टूटता है। जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ H है और यहाँ OH है, इसीलिए Na ने रिएक्शन किससे की थी, OH से, और ये क्या बन गया था, NaOH बन गया था। तो यहाँ H2O हमारा क्या है, H2O है हमारा वाटर, और ये जो NaOH है ये हमारा सोडियम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इस रिएक्शन के लास्ट में हाइड्रोजन, लास्ट में हाइड्रोजन के बराबर में एक एरो का सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब है कि कोई गैस बनी है और वो गैस ऊपर की तरफ उड़ जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है, मतलब वो हवा से हल्की होती है, लाइटर देन एयर। आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे साथ साथ, और हेडिंग क्या होगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा
कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की पहचान कैसे करेंगे। हमारे सामने कोई रिएक्शन हो रही है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रिएक्शन ही हो रही है। तो हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन, किसी भी रासायनिक क्रिया की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जर्वेशन आर एज फॉलो। कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं कि चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब फिज़िकल स्टेट। क्या कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, क्या कोई लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, या गैस लिक्विड में चेंज हो रही है। सो ये कह सकते हैं हम लोग चेंज इन स्टेट, कि अगर सब्सटेंस की फिज़िकल स्टेट चेंज हो रही है, सो वी कैन से दैट और वी कैन आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। सेकेंड वन इज़ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ गैस, नई गैस का बनना। कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं और मिलने की वजह से कोई नई गैस बन रही है, नई गैस फॉर्म्ड हो रही है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो इट इज़ द सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड वन, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। थोड़ा ध्यान देंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यहाँ प्रिसिपिटेट क्या होता है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अवक्षेप। जैसे आप किसी चीज़ को पानी में घोलिए और वो पानी में घुले ना, किसी भी सब्सटेंस को आप पानी में घोलने की कोशिश कीजिए लेकिन वो पानी में घुल नहीं रही है, बल्कि वो पानी के नीचे वाले लेयर पर जाकर बैठ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड प्रिसिपिटेट। या कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिस केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है और वो नया सब्सटेंस पानी में नहीं घुलता बल्कि पानी के नीचे जाकर बैठ जाता है, इसे कहते हैं प्रिसिपिटेट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर प्रिसिपिटेट बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन और अ सिंबल ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। और नेक्स्ट वन इज़ कि अगर किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज इन कलर। किसी भी सब्सटेंस का रंग बदल रहा है, सो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। लास्ट वन में हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तापमान में अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव देखा जा रहा है, किसी भी सब्सटेंस के तापमान में, टेम्परेचर में कोई बदलाव देखा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ऊपर लगभग मैंने 5 या 6 जो पॉइंट लिखवाई हैं, ये सभी कारण हैं जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। बाकी मैंने प्रिसिपिटेट का मतलब तो आपको बता दिया है, पर फिर भी कोशिश करता हूँ कि एक बार प्रिसिपिटेट को एक लाइन में डेफिनेशन के द्वारा हम लोग बताने की कोशिश करें। प्रिसिपिटेट, ये प्रिसिपिटेट क्या होता है। इसके अलावा, प्रिसिपिटेट के अलावा भी अगर मेरी वीडियो में आपको लगता है कि कोई ऐसा वर्ड है जो बड़ा टिपिकल है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो प्रिसिपिटेट इज़ एनी सॉल्यूशन और सब्सटेंस मैंने बताया जो पानी में नहीं घुलते। सो विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलते, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो प्रिसिपिटेट का एक एग्जांपल है, एक रिएक्शन है जिसे मैं बताने की कोशिश करना चाहूँगा। वो रिएक्शन कौन सी हो सकती है, थोड़ा देखिएगा। Na2SO4
इसकी रिएक्शन BaCl2 से करा दी जाए। यहाँ ये Na2SO4 क्या है? Na2SO4 है सोडियम सल्फेट। BaCl2 क्या है? बेरियम क्लोराइड। इनके आपस में रिएक्शन कर दी जाए। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AQ का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि ये पानी में घुला हुआ है, वाटर सॉल्यूशन है। BaCl2 के पास भी हम लोग क्या लिख देते हैं? AQ, ये भी पानी में घुला हुआ है। मतलब ये दोनों के दोनों जो सब्सटेंसेस हैं, दोनों के दोनों कंपाउंड हैं, वो पानी में घुले हुए हैं। इन दोनों की हमने रिएक्शन कर दी है। सो रिएक्शन के बाद क्या होगा? ये Ba रिएक्शन करेगा SO4 से, और ये Na2 रिएक्शन करेगा Cl2 से। तो पहले हम लोग बना देते हैं BaSO4 प्लस 2NaCl। ये जो NaCl है ये एक्वा है, मतलब पानी में घुला हुआ है, लेकिन ये जो BaSO4 बनता है ये सॉलिड स्टेट में बनता है, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड द BaSO4 इज़ बेरियम सल्फेट। नाम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये BaSO4 है ये पानी में नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड सीन एज अ प्रिसिपिटेट इन द वाटर सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब तक तो हम लोग बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन की, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। ये जो लास्ट पॉइंट होगा, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड जो पॉइंट है, केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है वो बताएंगे किसी एग्जाम्पल के द्वारा। पर पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए प्रॉपर कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। So we can say that the chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction. सो केमिकल रिएक्शन को किसी सिंबल, किसी फॉर्मूले के द्वारा शो करना, एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम पहले। एग्जाम्पल देखिए कि अगर हम बोलें कि मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी जाए तो क्या बनता है? तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ बनता है वाटर। सो ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर इसको फॉर्मूले के द्वारा बताने की कोशिश करें, जैसे मीथेन का फॉर्मूला जो होता है वो है CH4, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम लोग ऑक्सीजन से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर। तो ये नीचे वाली जो रिएक्शन, ये जो नीचे वाला है इसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमने अलग अलग कंपाउंड के लिए फॉर्मूले का यूज़ किया है। ये तो हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। और ऊपर जहाँ हमने ये नाम लिखा है मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये होगा केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे और अब अपनी अगली वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक जल्द ही पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चलती रहे। ये मेरा एक छोटा सा क्रैश कोर्स है जिसमें मैं सभी टॉपिक्स को बहुत डीप पढ़ाने की कोशिश करूँगा, पर जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप लगातार ये वीडियोस देखते रहें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके द्वारा किया गया सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक हौसले के बराबर होगा, जिससे हम थोड़ी और मेहनत कर अपनी वीडियो को, अपने कंटेंट को थोड़ा और बेहतर कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।